नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। एक्चुअल में आज से हम हमारे चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट अंश। और एमपी टेट वर्ग 3 की हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। एमपी टेट वर्ग 3 के सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। सभी वीडियो देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आप जो है एमपी टेट वर्ग 3 की सभी सब्जेक्ट की सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो पहला जो हमारा प्रश्न है पर्यावरण का, वो है लवण जो जल का अवशोषण करता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हाईग्रोस्कोपिक। क्या कहते हैं? हाईग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। हाईग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाईग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है, मतलब जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कौन सा लवण क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाईग्रोस्कोपिक कहलाता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम, जनसंख्या का रखरखाव एवं पृथ्वी प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो वो ऐसा कौन सा पद है भाई? हमें आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो वो है अपस्थानीय पद। क्या है? अपस्थानीय संरक्षण पद। ये जो है अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति किया जाता है। ये सब कहाँ किया जाता है? ये अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत में किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये सब कहाँ किया जाता है? पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, ये सब कहाँ किया जाता है? अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अटेंड किया है तो आप देखेंगे कि इसी टाइप से बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। आगे और भी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इन 30 प्रश्नों का लाभ उठाएं। सामुद्रिक कच्छपों को सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है। जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। कच्छपों से मतलब है कछुआ, मतलब टर्टल, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। वो 150 से भी अधिक मिलियन वर्षों से यहाँ पृथ्वी पर उपस्थित हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय जल उपमहाद्वीप जो है ना, ये आपके भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार के कच्छप पाए जाते हैं, कछुए पाए जाते हैं? तो वो है ऑलिव रिडले। क्या है? ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन 4, विश्व ऊष्मायन के लिए एक कारक है। भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? वाहनों से निकली गैसें। आप सभी देखते हैं, सबको पता है कि वाहनों से निकली गैसें कितनी हानिकारक होती हैं। तो वाहनों से निकली गैसें जो है वो क्या है? हानिकारक है। हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं के कारण होती है, वायु प्रदूषण के कारण। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? 5वां जो क्वेश्चन है वो है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर कहा जाता है अयस्क के लिए। किसे कहा जाता है? अयस्क के लिए। और अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है क्योंकि अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की क्या होती है? प्राप्ति होती है। 6वां क्वेश्चन है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं
क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है कि पेड़ पौधे जो हैं वो प्रदूषण को कम करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ले सकें और ऑक्सीजन जो है वो हमें दे सकें, जिससे हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध रहेगा। भूकंप किससे मापा जाता है? तो भाई सबको पता है कि भूकंप मापने का जो मशीन होती है उसे क्या कहते हैं? रिक्टर पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्टर पैमाना कहते हैं, ठीक है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? हमारा प्रश्न जो है, 8वां प्रश्न जो है वो है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो जल क्यों बढ़ रहा है? महासागरों का जल क्यों बढ़ रहा है? महासागरों का जल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश है उसकी जो बर्फ है, लाइक जैसे हिमनद है हमारा, ग्लेशियर अगर आप जानते हो तो ग्लेशियर है, हिमनद है, वो क्या हो रहा है? पिघल रहे हैं। वो क्यों पिघल रहे हैं? वो वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से पिघल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैश्विक ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके प्रभाव से पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं। तो ये जो बर्फ जो पिघलती है उसका जल जो है वो कहाँ जाके मिलता है? महासागरों में जाके मिल जाता है। तो महासागरों का जल स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब महासागरों का जल स्तर बढ़ जाएगा तो खतरा ही है ना हर प्रकार से, है ना। इसीलिए महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? उसका कारण ये है आपका ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो वातावरण में ऐसे तो कई हानिकारक गैसें होती हैं, लेकिन एक सल्फर नाम की गैस होती है जो वातावरण में मिश्रित होती है, जो हमें हानिकारक मतलब हमें हानि पहुंचाती है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है SO2। क्या नाम है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है? SO2 का फुल फॉर्म क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? उसको कम करने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है। वायु प्रदूषण को कम करने का तरीका क्या है? वृक्षों द्वारा जो है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, क्योंकि वायु प्रदूषण के माध्यम से जो गैसें निकलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए हमें वृक्षों को लगाना, पेड़ों को लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें हर प्रकार का प्रदूषण कम करना है तो, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर क्या है? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके माध्यम से? वृक्षों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा, ठीक है। भाई पर्यावरण अध्ययन की बात चल रही है, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विषय की बात हो रही है, तो पर्यावरण दिवस को कैसे भूला जा सकता है ना। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और क्यों मनाया जाता है 5 जून को? क्योंकि विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। इसीलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो भाई हमें हमारी पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन बचाता है? आप सबको पता है, ओजोन परत। ओजोन परत ही है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो एक लेयर है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, तो जब सूरज की किरणें यहाँ पे आती हैं तो ये ओजोन परत से छनकर, यहाँ ये जो ओजोन परत है इससे छनकर ही हम पृथ्वी तक ये किरणें पहुँचती हैं। तो इसके कारण क्या होता है ना कि डायरेक्ट हम तक नहीं पहुँचती, और हम बहुत सारी समस्याओं से गुजरने से बच जाते हैं। तो अदरवाइज़ अगर सूरज की किरणें डायरेक्ट हम पर पड़ेंगी तो ये बहुत ही हानिकारक होंगी, लेकिन ओजोन परत के कारण इसकी जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं ये छन कर आती हैं, जिससे ये हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। तो
मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए परावैंगनी किरणों से पृथ्वी के उष्णता में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकार जो है उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत जो है हमें इन सभी चीज़ों से बचाती है। क्या बचाती है? ओजोन परत बचाती है हमें परावैंगनी किरणों से। नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। मतलब फ्लोरा और जो फना है वो ये जो शब्द है ये किसको सूचित करते हैं? ये सूचित करते हैं पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। किसको सूचित करते हैं? फ्लोरा और फना, पेड़ पौधे और जंतुओं को। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। क्या है? तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये सब कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा? तालाब में मिल जाएगा। तो तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव एवं प्रस्तर में से कौन जीवीय कारक नहीं है? यहाँ पर ये देखिए, जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म एवं प्रस्तर। ठीक है, इन चारों में से कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय मतलब लिविंग थिंग नहीं है। प्रस्तर जो है वो लिविंग थिंग नहीं है क्योंकि प्रस्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीव ये सभी जैविक कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं धरती पर ही पाए जाते हैं, है ना, अधिकतर पेड़ पौधे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का वो है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं, जो मरे जीव जंतु होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, तो वो ऐसे कौन से जीव हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्कैवेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। जैसे कि मक्खी हो गया, गिद्ध हो गया, ये क्या है? स्कैवेंजर हैं। ठीक है, स्कैवेंजर जो है मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, और जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो मक्खी जो है उसका जीवन निर्वाह कैसे चलता है? जो मृत पेड़ पौधे हैं उनको खाकर उसका जीवन चलता है। गिद्ध जो है वो मरे जीव जंतु जो है उनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। तो ऐसे जीव जो दूसरे मरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा था 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 18, CNG संक्षिप्त रूप है। तो CNG किसका संक्षिप्त रूप है? CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल एंड G फॉर गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये CNG संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ठीक है, विश्व ऊष्मायन मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होती है? तो वो होती है वायु प्रदूषण के द्वारा। किसके द्वारा होती है? वायु प्रदूषण के द्वारा होती है। नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। ठीक है, इसका क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग 3/4। क्या है? 3/4 मतलब हमारे पृथ्वी के पृष्ठ में जो है अगर आप देखेंगे तो कितना आपका 70% तो वाटर है यहाँ पे, है ना, वाटर है यहाँ पे। 3 भाग में वाटर है, 1 भाग में बस स्थलमंडल है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? 3/4 कहेंगे। ठीक है, तो 3/4 भाग पर जो है वो जल पाया जाता है हमारे महासागर पृथ्वी पर। स्टेलेक्टाइट एवं
स्टेलैग्माइट में निक्षेपण होता है, इनमें किस चीज़ का निक्षेपण होता है? जो आपका स्टेलैक्टाइट जो है, स्टेलैग्माइट जो है, इनमें किस चीज़ का निक्षेपण होता है? इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। किसका निक्षेपण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के उदाहरण बताइए। तो भाई वायु प्रदूषण के तो उदाहरण हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4-5 से ही हमें पढ़ाया जाता है कि वायु प्रदूषण के उदाहरण क्या क्या है। भाई वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं और कुहासा, जलती हुई लकड़ी या चारकोल, ये सभी वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। तो आप सभी को पता होगा कि हवा में कितनी ऑक्सीजन उपस्थित रहती है? 21%। हमारा जो वायुमंडल है अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन का लगभग 78% है, ऑक्सीजन का 21% है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.03% है, और बाकी की जो अदर गैसेस हैं वो हैं 0.97%। ठीक है, तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। नेक्स्ट है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान का प्रयोग करता है। आपको यहाँ बताना है कि भारत तथा दूसरे देशों में जो प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए हैं नियम, वो किस चीज़ के लिए रोकने के लिए बनाए गए हैं? तो वो प्लास्टिक के थैले को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। भारत और दूसरे देशों ने मिलकर प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। कौन से नियम बनाए हैं? प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करना है, उसको रोकने के नियम बनाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तापमान में पैमाना क्या है? परम तापमान पैमाना क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे संपादित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो सभी हरे पौधों के द्वारा संश्लेषण होता है। किसके द्वारा? सभी हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि का ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो उसका नाम है पेटा। PETA, पेटा। पेटा एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, और WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पूरे विश्व में करती है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है? पेटा। PETA, पेटा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण होगा, क्योंकि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्या? पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक का उपयोग। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण का जो है वो क्या है? हानिकारक होता है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसीलिए प्लास्टिक जो है वो क्या है? हानिकारक है। प्लास्टिक क्या है? हानिकारक है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ, मतलब समझ में आए होंगे सारे के क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की जो अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं वो आप उनको पा सकें। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय।